यह जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, यह है वैजयंती की माला। वैजयंती की माला जो लोग प्रेम रोगी है उनके लिए, पति पत्नी में झगड़ा होता है, पढ़ाई वाले बच्चों के लिए, दूसरा जो लोग हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं वह लोग भी इसको धारण कीजिए। वैजयंती की माला के हजारों फायदे हैं। यह तो सबको पता है कि कृष्ण भगवान को यह बहुत ही प्रिय है। हमारे यहाँ पर मैं हमेशा बताती हूँ कि काफ़ी मात्रा में वैजयंती के फल है और यह माला मैं बना रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इसकी जानकारी दूँ। तो जो लोग हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं वह लोग वैजयंती की माला का इस्तेमाल ज़रूर करें। बाकी मैंने पूरी जानकारी ब्लॉग में दी है, पूरा ब्लॉग देखकर आप और इस माला को धारण कर सकते हैं। अपने घर के ऊपर ही इसको बना सकते हैं। मैं अभी माला ही बना रही थी, देख सकते हैं मेरे पास में मोतिया, और यहाँ कहीं से ख़रीदने नहीं पड़ते हैं, हमको स्वतः ही तालाब किसी नदी के किनारे यहाँ मिल जाते हैं आराम से। तो यही है, मेरे पास 2 माला है वैजयंती की। एक यह माला जो पुरानी है मेरी धारण करने वाली है और एक माला जो मैंने अभी बनाई और बाकी की मैं बना रही हूँ। तो यही है वैजयंती की माला। वैजयंती की माला आप घर पर आराम से बना सकते हैं और इसको अभिमंत्रित कर कर अच्छे योग में पहन सकते हैं। तो आपको मैंने पूरी जानकारी वीडियो में दी है। पूरा वीडियो विस्तार से देखकर आप लोग चाहे यूट्यूब पर हो या फेसबुक पर हो, आप कमेंट में अपनी राय दें। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह है वैजयंती की माला की। इसके बारे में मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं वैजयंती की माला यहीं पर बनाती हूँ। तो आज मैं कुछ भक्त के लिए माला बना रही थी तो मुझे याद आया कि मैं यहाँ जानकारी आप लोगों को भी दूँ। देखिए, वैजयंती की माला ऐसे तो बहुत सारे कार्यों में काम आती है। पति पत्नी का झगड़ा हुआ या फिर किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को बिजनेस में नुकसान हो रहा है, किसी को यदि आकर्षण की चीज़ें करनी है तो वैजयंती की माला धारण करनी चाहिए। पढ़ाई वाले बच्चों को वैजयंती की माला पहनी, क्योंकि यह जो माला है एकदम इंसान के दिमाग को शीतल रखती है। जो इंसान हमेशा चिड़चिड़ा होता है उनको यह माला ज़रूर धारण करनी चाहिए, चाहे बड़े हो बच्चे हो। आप इसके 11 दाने 21 दाने हाथ में भी बच्चों के धारण करवा सकते हैं। इसको गले में भी आप पहना सकते हैं। देखिए, यह माला आपको सरलता से मिल जाती है, मुश्किल से 150 रुपये में यह माला आपको मिल जाती है। और आप यदि गांव में हैं या ऐसे कस्बे में आपको तालाब नदी के किनारे तो यह ऐसे ही मिल जाएंगे। इस समय के ऊपर इसमें फल पक चुके हैं। मैंने अभी 3-4 माला बनाई है। एक माला यहाँ बनाई है, यह मेरी पिछले साल की माला है, आप देख सकते हैं। और बहुत सारे मेरे पास में मोती है जो मैं माला बना रही थी तो मैं आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ। इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें छेद नहीं करने पड़ते हैं। इसमें से एक धागा निकलता है, या इस प्रकार से धागे को निकाल दो, इसमें छेद बन जाता है और सुई से आप आराम से बना सकते हैं माला। जिन पति पत्नी में बहुत झगड़ा हो रहा हो तो आप कृष्ण पक्ष के शुक्रवार के दिन इस माला को दोनों पति पत्नी कृष्ण भगवान के मंदिर में जाइए, पूजा पाठ कीजिए। पंडित जी से इस माला को ज़्यादा नहीं तो 108 बार श्रीम श्रीम के जाप से अभिमंत्रित करवाकर दोनों पति पत्नी वहीं मंदिर में इस माला को धारण कर लीजिए। और आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर भी धारण कर सकते हैं। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है वह बच्चे भी इसको शुक्रवार के दिन धारण कर सकते हैं। जिनको बिजनेस धंधा में बहुत घाटा हो रहा हो, जिनके चेहरे के ऊपर उच्चाटन क्रिया हो, वह लोग भी इस माला को धारण कर सकते हैं। इस माला के हजारों फायदे हैं। किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता हो तो आप उस बच्चे के या तो उसके सीधे हाथ में इसके 21 या 11 दाना धारण करवाइए, या फिर उस बच्चे को यह माला ही धारण करवाइए। जिसकी शादी नहीं हो रही हो वह व्यक्ति गुरुवार के दिन, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि गुरुवार के दिन आप व्रत लीजिए। व्रत रहने के बाद में आप जो केल का पौधा है उसके पास में पंडित जी के हाथ सत्यनारायण भगवान की कथा करवाइए और पाठ और कथा करवाने के बाद में इस माला को जब तक वहाँ कथा होती है वहीं रखिए। फिर पंडित जी से बोलिए इसकी पूजा पाठ कर कर यह माला आपको धारण करवा दें। यदि आपने सही तरीके से वहाँ पूजा की है और प्रार्थना की है उस केल के पेड़ के पास में, उस माला को उसी दिन धारण कर लिया है,
और यह आपके हृदय से टच होनी चाहिए। 6-7 महीने के अंदर आपकी शादी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन कर्म सही से होने चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि माताजी पक्के में गारंटी से हो जाएगी। ये अपने अपने कर्म हैं। हर एक इंसान को कर्म के हिसाब से ही फल की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को प्रेम में सफलता नहीं मिल रही है, यह चीज़ें तो मैं हमेशा बताती भी रहती हूँ कि यदि आप प्रेम करो तो आपकी पत्नी या पति से ही करो। जो दूसरा व्यक्ति होता है वह सिर्फ आपका यूज़ करता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। सिर्फ आपको इस्तेमाल करने के लिए आता है। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं इस चीज़ को लेकर, मैं साफ मना करती हूँ। कोई मुझे कुछ भी बोल दे, और यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं यहाँ आपके जो भी प्यार उर के लफड़े काम नहीं करती। हाँ, पति पत्नी में जिनमें भी झगड़ा होता है, मुझसे जो हेल्प बनती है मैं ज़रूर करती हूँ उन लोगों की। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो एक उनके घर में पत्नी है, फिर वह दूसरे से भी उनका चक्कर चल रहा है, और सभी लोग इसीलिए फ़ोन भी मेरे पास में ज़्यादा ही करते हैं कि माताजी हम वो दूर हो गई है 2-3 महीने से, इस हिसाब से सारी चीज़ मैं खुलकर बोलती हूँ कि मैं ये काम तो कभी नहीं करती हूँ। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक क्रिया दी थी ज़मीन के अंदर के धन की। तो एक श्रीमान जी मुझसे पूछ रहे थे कि माताजी 100% निकल आएगा। देखिए, आप क्रिया सही तरीके से करते हैं तो ज़रूर निकलता, और होगा वहाँ तो निकलेगा। मैं यह चीज़ें हमेशा बोलती हूँ, नहीं होगा तो कहाँ से निकलेगा। लेकिन पता नहीं लोगों के किस प्रकार के दिमाग होते हैं। उनको लगता है कि देखिए, मैं जानकारी देती हूँ। दूसरा, मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि ना तो मेरे आश्रम पर कोई आता है, ना मैं किसी को दीक्षा देती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो उस हिसाब से कि हम आपके बेटे जैसे हैं, सारी चीज़ें। देखिए, मैं अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं करती हूँ गुरुजी के बाद से। मैंने दुनिया में सब रिश्ते नाते सब कुछ देख लिए हैं। अब मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ जहाँ शायद मैं बहरी हो चुकी हूँ इन रिश्तों के मामलों में। कोई मुझे कुछ भी कह दे, कोई मुझे कहे कि हम आप कहो तो आप हमारी जान दे दे, तो भी मैं विश्वास नहीं करूँगी, क्योंकि यह चीज़ें मैंने अच्छे से देखी है। वहाँ पर विश्वासघात हुआ है हम लोगों के साथ, जहाँ पर हम अपने आप से भी ज़्यादा उन लोगों पर विश्वास करते थे, चाहे वो अपने हो पराए हो। तो अब मैं इन सारी चीज़ों से यह सबक तो अच्छे से सीख चुकी हूँ। यह लोगों को बहुत बुरा लगता है कि सब एक जैसे नहीं होते। सभी यही बोलते हैं पहले, और बाद में सारी चीज़ें इस हिसाब से होती है। तो देखिए, ना तो मेरे आश्रम पर आते हैं कोई, ना मैं किसी को दीक्षा देती हूँ। जो मुझसे मदद बनती है मैं वीडियो के माध्यम से आपको ईमानदारी से देती हूँ, और मैं यहाँ बोलती हूँ कि सही तरीके से इन क्रियाओं को आप करते हैं तो ज़रूर फ़ायदा होता है। अब यह 50-60 रुपये की माला आपको मिलेगी। आप जैसा मैंने बताया, मुश्किल से आपका आप भाई ज़्यादा नहीं तो पंडित जी को आप 11 रुपया ही बेचारे को दे दीजिए, वहाँ मंदिर में चढ़ा दीजिएगा, तो वो आपके इसको अभिषेक कर देगा। आप 108वीं में आपके पूरा इसमें कार्य, मतलब 100-150 रुपये में आपका कार्य हो जाएगा। तो यहाँ सौदा कौन सा महंगा है आप लोगों को। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस हिसाब से, क्योंकि मुझे पता है हमारे यहाँ पर मंदिर में आते हैं लोग बाग, तो अब तो बहुत ही कम आते हैं, गांव के बहुत कम लोग आते हैं। तो फटा नोट भगवान जी के पास चढ़ाकर चले जाते थे, जो ऐसे घड़ी कर कर रख कर चले जाते थे। जो सिक्का कहीं नहीं चलता था वो भगवान जी के पास में चढ़ाकर चले जाते हैं। तो फिर पंडित जी को आप कैसे दे देंगे इतने पैसे। तो आप मुश्किल से 11 रुपये या फिर 21 रुपये, 51 रुपये या 100 रुपये, बस इतना ही दे। बहुत कम लोग हैं जो इस हिसाब से देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से देखी, इसलिए मैंने आपको कहा। बहुत सारे लोग इस पर भी प्रश्न उठा देंगे कि माताजी आपने 11 रुपये ही क्यों बोले। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें मैं हमेशा बोलती रहती हूँ। यह जो माला है, यह गुरुजी के पास में थी, मैं इसको बहुत उस हिसाब से रख रही हूँ। लेकिन यह माला मैंने खुद ने ही बनाई है, और भी मैं बना रही हूँ अभी मालाएँ। यहाँ पर मैं हर साल बनाती हूँ। मैं बहुत कम धारण करती हूँ माला, सिर्फ एक रुद्राक्ष की करती हूँ। कभी कभी यह माला, दूसरी माला है मेरी जो धारण करने की, उसको कर लेती हूँ, बाकी बहुत कम करती हूँ। गुरुजी की माला मैं कभी कभी करती हूँ। इस माला से हम जाप नहीं करते हैं, या गुरुजी की माला है तो इसको गुरुजी पहनते थे पूजा के समय के ऊपर ही, बाकी वापस निकाल कर रख देते थे। तो यह भी गुरुजी की माला है, और भी बहुत सारी मेरी जाप की माला है जो उस हिसाब से। तो मैं जाप की माला को
कभी धारण नहीं करती हूँ, जो धारण करती हूँ वह माला कभी जाप के लिए नहीं लेती हूँ। तो जिन लोगों को ये सारी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का या एक ही हल है कि आप इस माला को धारण कर लीजिए। लेकिन देखिए, एक बात मैं हमेशा बताती हूँ कि हमारे कर्म भी अच्छे होने चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो हम कर्म खराब करते हैं और सोचते हैं कि हमको फल अच्छा मिलेगा, तो यह कभी नहीं होता है। मैं हमेशा जैसे बांधे वगैरह जो भी जानकारियाँ देती हूँ। अभी एक श्रीमान जी मुझे बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे, देखिए मुझे किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवती की कृपा से यहाँ हर प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, हर प्रकार के बांधे हैं, यहाँ पर सब कुछ है मेरे यहाँ पर। मुझे ना तो किसी जड़ी बूटी की आवश्यकता है, ना किसी बांधे की आवश्यकता है, मुझे किसी चीज़ की भगवती की कृपा से कोई आवश्यकता नहीं है। और ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि नहीं, मैं अब मुझे अपने आप में, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको घमंड है, घमंड में नहीं। यहाँ सारी चीज़ उपलब्ध है हमारे पास में, तो मुझे किसी से कोई चीज़ें नहीं चाहिए। आप मुझे दे सकते हैं तो माँ के रूप में थोड़ा सा सम्मान दीजिए, बस जो चीज़ें मैं आपको दे रही हूँ। मैं आप लोगों से इतना ही मांगती हूँ, आप जब भी कमेंट करें, जब उसी हिसाब से ऐसा नहीं कीजिए, आपकी जो समस्या है वह लिखिए। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम नंबर दे रहे हैं, आप हमको कॉल करो। देखिए, मैं किसी को फ़ोन तो कभी करती नहीं हूँ। तो आप लोग नंबर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं नंबर देती हूँ और मैं सुबह 11 बजे से 4 बजे तक बात भी करती हूँ। यदि आपकी समस्या का मेरे पास में समाधान होता है तो मैं ज़रूर करती हूँ, और नहीं होता है तो मैं मना कर देती हूँ। यह चीज़ें भी मैं हमेशा बताती हूँ सभी को। तो आप लोग इस माला को धारण कर और बहुत सारी समस्याओं से ठीक हो सकते हैं। आप कृष्ण पक्ष के शुक्रवार के दिन इस माला को, यदि पति पत्नी में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो ज़रूर धारण कीजिए। आप यदि आपके बिजनेस, धंधे या पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हो तो भी आप इसको गुरुवार के दिन धारण कर लीजिए। जैसा मैं और बहुत सारी क्रियाएं देती रहती हूँ, इसके बारे में मैंने अंदर भी बहुत सारे वीडियो डाले हैं, लेकिन बहुत सारे भक्त हैं जो अंदर के वीडियो नहीं देखते। मैंने हर एक प्रकार के वीडियो डाले हैं, चाहे यूट्यूब के ऊपर हो या फिर फेसबुक पेज के ऊपर हो। तो आप लोग की जो भी समस्या हैं मुझे कमेंट में आप लिख सकते हैं, उससे संबंधित वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन जो जायज़ चीज़ें हैं उसी के ही बारे में लिखिए। जैसा मैंने बताया कि मैं आप लोगों से और कुछ नहीं मांगती, सिर्फ यह मांगती हूँ कि जिस प्रकार मैं आपको मातृता की भावना से चीज़ें दे रही हूँ, मैं सभी से वही चीज़ें चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे कमेंट करें, सारी चीज़ें उस हिसाब से ही करें कि आप अपनी एक माँ को ही कर रहे हैं या बहन को कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो मैसेंजर पर देखती हूँ, बड़े बड़े दिल के गुब्बारे भेजते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ अपनी पत्नी को आप इतना प्यार करेंगे उनको, और यह चीज़ें उनको भेजेंगे, बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी है। मैं गुरुजी से बेइंतहा प्यार करती हूँ, गुरुजी भी मुझसे इतना ही प्यार करते थे, और गुरुजी के प्यार के सहारे मैं आज जी रही हूँ। आज गुरुजी का प्यार ही है जो मुझे हर क्षेत्र में हिम्मत दे रहा है, और हर एक चीज़ में हौसले से मैं आगे बढ़ रही हूँ, सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद और प्यार की वजह से ही। तो आप लोग वैजयंती की माला को ज़रूर धारण करिए, अपने छोटे बच्चे को भी धारण करवाइए। ऐसा नहीं है, हाथ में धारण करवाइए, गले में धारण करवाइए, और हर